Hi, this is Ansel Puri on Spotify with Taza Talks. Today, we are welcoming our esteemed guest. She's a psychologist and mental health expert, helping people heal, grow, and transform their lives through emotional wellness, self discovery, and holistic guidance. रूही खान जी जिनका नाम है हमारे बीच में आ चुकी हैं और मैं उनका स्वागत करती हूँ ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे. Hello, Hi, good evening. How are you? good evening. I'm good. How are you today? I am perfectly all right, Ruhi ji. So, let's start our journey. रूही, साइकोलॉजी फील्ड चूज करने के पीछे आपकी पर्सनल इंस्पिरेशन क्या थी? बचपन में ही एवरीवन हैज दैट वन ड्रीम. यूजुअली बच्चों का ड्रीम होता था डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है या पायलट बनना है व्हेन आई वाज अ टाइनी बेबी. बट मेरा चीजें ब्रेक थ्रू की नजर में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था, दैट व्हाट लाइज बीनीथ. सो आई ऑलवेज वांटेड टू हील इनविजिबल वुंड्स जो दिख नहीं रहा है बट आई एम प्रीटी श्योर दैट वो एग्जिस्ट करते हैं. ओके. तो आज के टाइम में लोग मेंटली ज्यादा किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू? According to me, according to the cases and concerns I see, हर चीज के पीछे you will have anxiousness. ठीक है, anxiety has become like that one toxic relative you don't want to keep touch with but would keep interfering their nose everywhere. पहले ना हम कहते पहले तो ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करता था. पहले उसके टर्म्स ज्यादा नहीं थे. यूजुअली लोग कहते थे घबराहट हो रही है या दिल मचल रहा है, वी रियली डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग. अब लोगों को पता है कि टर्म है उसका, बच्चे से लेके इवन elderly people. Even if you come to me as a client for workplace toxicity, there would be a byproduct which is your anxiety. अगर stats देखें तो 18% of adult Indian population are suffering from anxiousness, I would say, because anxiety becomes a label कि आप उनको label लगा रहे हो. और ये छोड़ के इसके साथ इसका बेस्ट फ्रेंड है ओवर थिंकिंग. हम्म. ये पेड अप है ही. Even if you want to buy a dress, there are times when we sit, we look at the dress, we overthink in a way कि हम ruminate करने लग जाते हैं past को लेके. 4 साल पहले जब मैं कुछ खरीदने गई थी तभी मे बी घर वाले ने, स्पाउस ने कुछ ऐसे बोल दिया था और माय फैमिली डिडंट अप्रूव ऑफ माय चॉइस. ये पॉइंट से चालू होता है एंड इट एंड्स अप गोइंग टू करियर डिसीजन के टाइम भी दे डिडंट अप्रूव ऑफ माय चॉइस. आई एम ऑलवेज हिंडर्ड. मेरे पे अलग रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं. सो दिस इज आल्सो ओवरथिंकिंग. ओके. सो आप अपने थेरेपी सेशंस में स्पिरिचुअलिटी को कैसे बैलेंस करती हैं, स्पेशली जब हर बार क्लाइंट उस अप्रोच को फॉलो नहीं करता? स्पिरिचुअलिटी ही तो फॉलो करते हैं. ये तो डिफरेंस है. नाउ देयर इज अ वेरी stark difference between religion and spirituality. Okay, when you practice in your own country, in your subcontinent, हमारे यहाँ पे practice is very different to Western concept of therapy. So my first question after introduction is what is your religious belief system and faith? उस हिसाब से we'll inculcate if you want to. There are people who are highly religious, there are people who are atheists, there are people जिनका mid है, and then comes up next which is your spirituality. My understanding and definition of spirituality is that जो भी आपका definition है, whatever my client understands of spirituality, that line we will follow. ठीक है. कुछ चीजें हैं जिसका हाईली साइकोलॉजिकल एविडेंस है. फॉर एग्जाम्पल माई फेवरेट थिंग आई वुड ऑलवेज आस्क इन इफ आई एम कंडक्टिंग अ ग्रुप सेशन या इंटर्न्स है, ट्रेनीज है, कि सॉल्ट वाटर बात सुना है आपने? तो ये किस में आता है, स्पिरिचुअलिटी में आता है या साइकोलॉजिकल टूल होगा? आप भी बताओ किस में आता है. आई थिंक साइकोलॉजिकल टूल कह सकते हैं इसको. कह सकते हैं. हमारे यहाँ पे तो नमक से नजर उतारते हैं ना इंडियन कल्चर में. तो हाँ. it is also very spiritual that you take that bath and then toxicity goes away. How does it work psychologically? So there are two ways I give it to my clients. एक कि आप पहले salt लो and then rub it over your body and then you take a
बात अकॉर्डिंग टू द वाटर टेम्परेचर जो बाहर नहीं है, कॉन्ट्रास्टिंग। अगर बाहर ठंडी है तो आप हॉट वाटर बाथ लोगे, अगर बाहर गर्मी है तो आप कोल्ड वाटर बाथ लोगे। विद दैट कॉन्ट्रास्टिंग टेम्परेचर दैट विल बिकम लाइक अ ग्राउंडिंग फॉर यू। ग्राउंडिंग मतलब प्रेजेंट मोमेंट में आना, आपका नर्वस सिस्टम उस हिसाब से वर्क करेगा। सॉल्ट में वो कैपेसिटी है कि वो ऑस्मोसिस करे, प्लस इंड्यूस्ड वैसोडाइलेशन हो जाता है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है और ब्लड प्रेशर स्टेबलाइजेस, देयरफॉर यू फील वेरी रिलैक्स्ड। अगर यही सॉल्ट आप मैग्नीशियम वाला ऐड कर दो तो पेन पुलिंग कैपेसिटी हो जाती है उसके अंदर। एंड व्हेन यू रब समथिंग ओवर योर स्किन, टैक्टाइल टच कहते हैं इसको साइकोलॉजी में, कि ग्राउंडिंग ऐसे होती है कि हमारा ध्यान जाता है कि क्या लग रहा है। सेम वे अगर सॉल्ट रब करके आप बाहर निकले तो बॉडी में वो स्क्रबिंग हो गई। अगर उसको डाइल्यूट करके ले लिया तो ये सब जो साइंटिफिक टर्म्स मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज हो जाएगा या ऑस्मोसिस हो जाएगा, उससे भी आपको बेटर लगने लग जाता है। हम्म। सो ओके। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात हम करें तो मेंटल हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है टॉक्सिक रिलेशनशिप का? पूरा 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 पड़ता है। एंड मेनी ऑफ द मेंटल हेल्थ कंसर्न्स एक्चुअली गेट्स इनटू योर बॉडी। मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करूंगी बिकॉज मेनी ऑडियंस वुडंट बी वेरी नोन और फेमिलियर विद साइकोलॉजिकल टर्म्स, है ना। हम्म। तो डायरेक्ट हमारे, मेरा कहना है कि बोन ब्लड फ्लैश तक पहुंच जाती है चीजें। कितने मेंटल कंसर्न्स ऐसे होते हैं, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आप ना स्कैन्स ले रहे हो, सोनोग्राफी कर लिया, ब्लड टेस्ट कर लिया, एवरीथिंग इज क्लियर, बट स्टिल देयर इज पेन स्पेसिफिकली ऑन योर शोल्डर्स इफ यू आर कैरिंग अ लॉट ऑफ बर्डन। अगर आप एल्डर चाइल्ड हो या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है तो आपके लोअर बैक में बहुत पेन होने लगता है। आप सिर्फ मूव लगा रहे हो, आप सिर्फ उसके ऊपर ऑइंटमेंट्स लगा रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है। टॉक्सिक रिलेशनशिप मेंटल हेल्थ पे असर करके पेन गिविंग भी बन जाता है फिजिकल एस्पेक्ट में। माइंड फॉग होता है, एंग्शियसनेस मतलब घबराहट, रेस्टलेसनेस, फियर कि अब नेक्स्ट क्या होगा, व्हाट इफ द पर्सन डिसलाइक्स व्हाट आई एम डूइंग, जिस वजह से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम पे भी इम्पैक्ट आ जाता है। हम्म। देयर इज अ टाइम व्हेन यू बिकम सो डिपेंडेंट यू हैव फॉरगॉटन इंडिपेंडेंसी। और जब फिर हम कहते हैं ना कि ये टॉक्सिक है, इसको हटाओ लाइफ से, वो ट्रॉमा बॉन्ड ऐसा बन चुका है कि आपको उसके बिना रहने ही नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है जो भी था बट एटलीस्ट मुझे रहना तो उसके साथ ही आता था ना। नॉट नेसेसरीली दिस इज ऑलवेज योर पार्टनर, इट कैन ऑल्सो बी योर पेरेंट्स, इट कैन ऑल्सो बी योर चिल्ड्रन, इट कैन ऑल्सो बी योर सिबलिंग। हमने ये केसेस बहुत देखे हैं ना, जहाँ पे एक अगर सिबलिंग लाइफ में अच्छा कर रहा है तो अदर्स बिकम वेरी डिपेंडेंट ऑन देम financially also, and if they are not able to reciprocate or they take their stand तो उनको अलग वे से या तो टॉन्ट्स दिए जाते हैं या तो सोसाइटल प्रेशर के नाम पे मैनिपुलेट किया जाता है। तो टॉक्सिक रिलेशन तो कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, इवन विद योर नेबर। राइट। बहुत डीप थिंकिंग है ये। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू हैव अ वास्ट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। लाइक आप बहुत अच्छे से समझते हो किसी के थॉट्स और फीलिंग्स को। इतनी देर में मैंने ये जाना। ओ रूही, सेल्फ लव और सेल्फ केयर में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? थैंक यू ये वर्ड ऐड करने के लिए कि एक्चुअल मतलब डिफरेंस है। न तो लोग बहुत इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं ना कि सेल्फ लव इक्वल्स टू सेल्फ केयर, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, दो एग्जाम्पल है। एक होगा कि नर्स, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, द नर्स इज गिविंग यू केयर, हम्म। does not mean no that she is in love with you, but your mother at the same time is loving you, is too much in love with you, but probably because she is working or she has other responsibilities. Fathers, इतने टाइम से हमारे कल्चर में ये रहा है कि फादर्स का प्यार होता है बट उनका दिखाने का तरीका अलग होता है, उनका केयर दिख जाता है। या फिर ये होता है कि दे कांट सिट विथ यू बट दे लव यू, दे हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अटेंड। तो यस। ये आउटसाइड से वी नो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड केयर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ, आई हिट द जिम एवरी डे। ठीक है, दिस इज सेल्फ केयर बिकॉज मेरे को ध्यान रखना है अपने आप का। बट every time I go, I have so many insecurities about my body. I'm not comfortable with my body. और आई फील कि नहीं मुझे इसको चेंज करना है क्योंकि मुझे वो वैलिडेशन नहीं मिल रहा है या खुद से भी मुझे अपनी सेल्फ वर्थ कम लग रही है। तो यहाँ पे सेल्फ लव नहीं है उस पर्सन का, उसका सेल्फ केयर कंप्लीट है। हम्म। दिस इज वन डिफरेंस। सेल्फ केयर इज मोर टैंजिबल, जो आपको दिख सके।
मे बी मैं शीट मास्क लगा के बैठी हूँ, सेल्फ केयर कर रही हूँ, आज पैम्परिंग संडे, आप भी कर रहे हो, ठीक है? आपका एग्जाम्पल लेते हैं, आप भी कर रहे हो। आपने सोचा कि नहीं आज मैं चिल करूँगी, आज कुछ कुछ काम नहीं करूँगी, फ़ोन भी रख दिया साइलेंट पे, बट समहाउ योर वर्क पीपल कॉन्टैक्टेड यू फ्रॉम अदर नंबर और अब आपको 4-5 काम दे दिया है। अब नो बोलना है आपको। अगर आप नो बोल सकते हो, तो मतलब सेल्फ केयर भी आपने कंप्लीट किया। राइट। सेल्फ केयर ऐसा भी हो सकता है जो दिख नहीं रहा है। बाउंड्रीज बनाना, अपने आप के लिए स्टैंड लेना, दैट इज ऑल्सो सेल्फ केयर। बट वेन यू आर कंफर्टेबल विथ योर ओन सेल्फ, दैट इज लव। राइट। Rarely do we say I love you to our own selves. चलो with that hug yourself and say I love you. देखो कितना जल्दी निकलता है। राइट। यस। तो क्या इमोशनल सप्रेशन फ्यूचर में मेंटल डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकता है? मेंटल डिस्ट्रेस तो 100% कर सकता है। फ्यूचर में जाने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं आज ही अगर सप्रेस कर रही हूँ, अभी के अभी भी अगर आपको मुझे कुछ और बोलना है बट आप नहीं बोल पा रहे हो, आप इमोशन सप्रेस कर रहे हो, आपके बॉडी में रिएक्शन आएगा ना, यहाँ पे हेवी फीलिंग आएगी तो ऑन स्पॉट आएगी। अगर रिपीटेटिवली किया तो मेंटल डिस्ट्रेस विल आल्सो समहाउ कन्वर्ट इनटू मेंटल डिसऑर्डर। वन कुड बी डिप्रेशन, पॉसिबिलिटी है। हम्म। तो ये तो होगा ही। बहुत सारे क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसका रीजन इमोशनल सप्रेशन तो एकदम टॉप लिस्ट पे है कॉजेज के लिए। राइट। तो रूही, जो लोग पास्ट ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाते हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? वन लाइन आंसर: सीक प्रोफेशनल हेल्प जिसके साथ वाइब मैच हो। दिस वुड बी माई आंसर ऑलवेज, दैट सीक प्रोफेशनल हेल्प जिसके साथ आपकी वाइब मैच हो। बिकॉज इन थेरेपी सेशन आई ट्रूली बिलीव आपकी आपके थेरेपिस्ट के साथ वाइब मैच होनी चाहिए। मेनी पीपल विल कॉल मी आउट और कैंसिल मी, बट आई डोंट केयर मच बिकॉज क्लाइंट का वेलबींग इज मोर इम्पोर्टेंट। और पास्ट ट्रॉमा से बाहर आना इज मतलब हिंदी में इट कुड बी अ स्टेटमेंट, बट पास्ट ट्रॉमा हमारे अराउंड सर्कुलेट नहीं करता है। जो भी ट्रॉमा रहेगा वुड ऑलवेज रिमेन लाइक अ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट इन आवर लाइफ। उसका रिस्पॉन्स, उसकी इंटेंसिटी कम होगी आगे जाके व्हेन यू आर ट्राइंग टू सीक हेल्प, आप उससे बाहर आ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसका इंटेंसिटी, उसका रिस्पॉन्स, अब वो लाइफ में कहाँ स्टैंड करता है, वो चेंज होगा। बट वो इंसिडेंट तो हमेशा आपके साथ रहेगा ही। हम्म। हमारा गोल ये होगा कि उसका इम्पैक्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, वो चेंज करना है। कभी कभी फाइनेंशियल ट्रॉमा भी हो जाता है, मतलब ट्रॉमेटिक इंसिडेंट चाइल्डहुड में ऐसे हो जाते हैं दैट इवन दो नाउ टुडे यू आर अर्निंग इन लैक्स, आप खर्चा नहीं कर पा रहे हो अपने आप पे। 100 रुपए देने के लिए भी आपको लगता है कि नहीं, आप कुछ गलत कर रहे हो। एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ सेल्फ लव की कमी है। शायद जाके आपने सस्ता वाला शीट मास्क ढूंढ लिया, सस्ता वाला फेशियल ढूंढ लिया, सेल्फ केयर अभी आप कर रहे हो, बट फिर सेल्फ लव यहाँ पे मिसिंग है। क्योंकि वो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट ऐसा रह चुका है। राइट। तो मेडिटेशन और थेरेपी दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है? हाय, मेडिटेशन कैन बी अ पार्ट ऑफ थेरेपी। ठीक है, थेरेपी गिविंग में मेडिटेशन इज अ सेपरेट ब्रांच, बट व्हेन आई एम गिविंग थेरेपी आई डोंट रेकमेंड खुद से मेडिटेशन, जर्नलिंग या योगा अनलेस द क्लाइंट नोज हाउ टू डू इट। वो ऑलरेडी करते आ रहे हैं, वो कंफर्टेबल है, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मेरे तरफ से ये सजेशन कभी नहीं होगा। क्योंकि मेडिटेशन का क्या मतलब है, उनका ग्राउंडिंग का डेफिनेशन इज डिफरेंट एंड देन यू हैव टू बी थॉट फ्री फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये अम्ब्रेला थेरेपी टर्म के अंडर आ सकता है एज ए इंटरवेंशन। जैसे रेमेडी कहते हैं, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग रेमेडी वर्ड हाँ। यूज करते हैं। तो साइकोलॉजी में इंटरवेंशन टूल्स एंड टेक्निक्स चलती है। तो मेडिटेशन कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, बट दैट इज नॉट अ सजेशन फ्रॉम माई साइड एंड दैट इज नॉट वन कैन सोलली रिलाई ऑन। अगर हम्म। आपने अंदर के पैटर्न्स ही नहीं चेंज किए हैं, तो खाली बैठ के अंदर फोकस के आगे क्या, रिफ्लेक्शन के बाद चेंज भी आना चाहिए। Many people एग्जैक्टली। very greatly use it along with therapy. I personally don't do it. हम्म।
चाइल्डहुड ट्रॉमा का अडल्ट पर्सनालिटी पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है? आप ना ये देखा होगा कहीं रील वगैरह में कि आजकल ये इफ अ पार्टनर इज अ साइकोलॉजिस्ट और समथिंग, तो वो कोई भी आपके पैटर्न को बोलते हैं, अरे इसके बचपन में ये हुआ था। इतना पड़ता है। हाँ। पूरा का पूरा एडल्ट जो आपको दिख रहा है वो चाइल्डहुड से ही बना है। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बचपन में अच्छा है, तो बट ऑब्वियस है ना वो आगे जाके भी उसमें अच्छा ही होगा या स्पोर्टी तो होगा, इवन दो उसने उसको करियर नहीं पिक किया है, बट जब भी उसको मौका मिलेगा दे वुड हैव दैट स्पोर्टीनेस एंड एनर्जी टू प्ले अ हम्म। गेम। राइट। सिमिलरली जो आपने तभी वो ले लिया है, आप उसको कैरी कर ही रहे हो एडल्ट में। जो पैसे वाला एग्जाम्पल हमने यूज किया, तो अगर चाइल्डहुड में हुआ है तो ये आगे जाके होने ही वाला है। हम्म। एक चीज आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड हियर, चाइल्डहुड ट्रॉमा और जो पहले हमने ट्रॉमा देखा, तो जरूरी नहीं है ट्रॉमा चाइल्डहुड में ही हो। समथिंग लाइक पीटीएसडी अगर आपने सुना होगा, किसी का कार एक्सीडेंट हो गया, दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रॉमेटिक। ट्रॉमा ऐसा पड़ जाता है असर कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। अब आपको डर लग रहा है रोड पे निकलने के लिए, आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हो, तो ये इम्पैक्ट देखने मिलता ही है। राइट। ओके। सो एक रैपिड फायर राउंड करेंगे हम आपके साथ। ओके। थेरेपी या मेडिटेशन? थेरेपी। वन वर्ड फॉर इनर पीस? कभी नहीं मिलता, टेम्परेरी होता है। श्योर। मॉर्निंग पॉजिटिविटी या नाइट सेल्फ रिफ्लेक्शन? नाइट सेल्फ रिफ्लेक्शन, फिर ब्रेक लो, सुबह काम पे जाओ। राइट। वन हैबिट जो हर इंसान को अडॉप्ट करनी चाहिए? वैसे तो बहुत करनी चाहिए, बट एक तो हैबिट जितनी भी कि बहुत है आपको, थोड़ी सी बता दीजिए। हाँ, एक डिफरेंस आपको आना चाहिए कि पहले तो अपनी ज़ात से, मतलब अपने आप से किसी और को आपको तकलीफ नहीं देना है। ये एक हैबिट है, यू हैव टू मेक श्योर कि उसके कॉन्सिक्वेंस, रिपरकशंस और किस पे कैसे पड़ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आपको डोरमैट नहीं बनना है। यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ ऑल्सो। चैरिटी बिगिंस एट होम, खुद का ध्यान खुद को ही रखना पड़ता है। इफ यू डोंट स्पीक फॉर योरसेल्फ, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर ओन सेल्फ, दूसरे तो करेंगे ही नहीं, छोड़ दो, भूल जाओ। हम्म। आपका फेवरेट मोटिवेशनल कोट? कोई नहीं है, आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशनल कोट्स, दैट इज ऑल्सो टेम्पररी किक। लॉजिक या इमोशंस? इमोशंस। वाई? क्योंकि लॉजिक से पूरा एक्सप्लेन कर दोगे फिर वापस स्पाइरल कर दोगे, तो उससे बेटर इमोशंस पे ध्यान देते हैं, उसी को टारगेट करते हैं, उसी पे रिफ्लेक्ट करते हैं। हम सबके साथ वो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अंडरगॉन अ ब्रेकअप, ठीक है, उसके बाद वो एपिसोड्स आते हैं, या तो आप उस पर्सन की मतलब जस्टिफाई कर रहे हो हर गलती को कि नहीं नहीं लॉजिकली तो ये भी हुआ था, मेरी भी गलती थी, या तो आप उसको बुरा भला कह रहे हो मन में। तो लॉजिक को भी डिफाई कर देते हैं इमोशंस, तो वो इमोशंस को ही टारगेट करो। हम्म। हीलिंग फास्ट या मूविंग ऑन फेक? दोनों इक्वल है। मूव ऑन भी फेक हम तभी करते हैं जब हमें लग रहा है हम फास्ट फास्ट हील हो रहे हैं, या हमें फास्ट फास्ट हील होना है। कभी कभी हो सकता है जैसे होम्योपैथी की मेडिसिन लोग कहते हैं, वैसा मूविंग ऑन फेक का हम पे इम्पैक्ट आ सकता है कि प्लेसिबो लग रहा है। बट हम्म। फंक्शनल डिप्रेशन करके भी कोई चीज होती है हमारे इसमें, कि आप ऊपर से तो बड़ा सेम सेल्फ केयर दिखा रहे हो बट अंदर से वो मिसिंग है। करेक्ट। साइलेंट ट्रीटमेंट या डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन? डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन माइनस अग्रेशन। साइलेंट ट्रीटमेंट ना वर्स करता है, डीपन करता है वो वुंड को, वर्स ही करता है चीजें। माइंड रीडिंग कभी भी अवॉइड करना चाहिए, कभी भी। इवन दो अगर मैं थेरेपिस्ट हूँ, मुझे लग रहा है मैंने तो अरे कितने जन के साथ माइंड रीडिंग हम नहीं करते, बट कितने जन को मैंने टैकल किया है या डील किया है, हेल्प किया है, तो मैं अपने घर में भी कर लूंगी। अगर मेरे फादर का ऐसा फेस है या मम्मा का ऐसा टोन है का मतलब ये होगा, नहीं, आप पूछोगे कुछ और ही निकलेगा। हम्म। बेटर टू एड्रेस देन टू अज्यूम। रेड फ्लैग इग्नोर करना इमोशनल वीकनेस है या होप है? अरे काफी तेज इमोशनल स्ट्रेंथ है। कितना स्ट्रेंथ लग रहा है वो इग्नोर करने को, सोचो आप, कि हम्म। दिख रहा है फिर भी मुझे नहीं देखना है, चुभ रहा है फिर भी मुझे रहना है उसमें।
एक लाइन जो आप ऑडियंस को डेडिकेट करना चाहेंगी? वो जो लाइन आपने बोली थी कि इफ यू ऑल आर एवर सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प और एनीथिंग, मेक श्योर आपकी वाइब मैच हो रही है, प्लीज मेक श्योर। मेरे साथ ये भी हुआ है कि थेरेपिस्ट लोग के स्वयंवर लगते हैं। स्वयंवर इन द सेंस कि एक क्लाइंट है, वो कम से कम 10 थेरेपिस्ट स्कैन्स करता है, सबके साथ एक एक सेशन लेता है, बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपका वो मैच हो रहा है। अब वो एज के थ्रू बोलो, जेनजी स्लैंग के थ्रू बोलो, एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस के थ्रू बोलो, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म I would give one anxiousness ka remedy, क्योंकि that is the word these days, interventions, that every time when you feel anxious, anxious can also be just restless या fearful, edge of the seat feeling आ रही है, या फिर कभी कभी होता है ना हमें पता ही नहीं है बुरा क्यों लग रहा है, या वो धड़ धड़ क्यों हो रहा है। सो ये जो आपका हैंड है, इसको ऐसे मुट्ठी बनाओ, फिस्ट बना दो। ये जो नकल्स है, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। यू रब इट ऑन योर पाम, or you can rub it on the sole of your feet. ओके। ये इफेक्टिव इसलिए भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें कोई और टूल्स की या पेपर पेन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप मीटिंग में भी बैठे हो तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। ये जो पार्ट है पाम का, सेंटर ऑफ द पाम, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप एट द मोमेंट अगर अपने आप को लाना है, ओवर थिंकिंग में नहीं बहना है या कुछ और रुमिनेशन में नहीं जाना है, तो यहाँ पे जब करते हो तो वो टैक्टाइल टच प्लस जो नर्वस सिस्टम बूस्टिंग हो जाती है, वो इम्पैक्टफुल होता है। ओके। कुछ बेसिक चीजें हैं, 5 4 3 2 1 अगर सुना होगा, या डीप ब्रीदिंग करो, स्क्वायर ब्रीदिंग करो, जर्नलिंग करो, ये मेरे तरफ से कभी नहीं आती है, एंड दैट इज द प्राइम रीजन आई एम कॉल्ड एज अ अनकन्वेंशनल साइकोलॉजिस्ट। ऐसी जी। चीजें जो लोगों को कंफ्यूज कर जाए बट इम्पैक्ट नहीं दे, वो नहीं होगा। राइट। सो रूही, एक क्वेश्चन है जो मैं ऑलमोस्ट अपने पॉडकास्ट पे सबसे नहीं पूछती, पर जहां पर मुझे लगता है कि आज जरूरी ये पूछना, तो मैं उनसे जरूर पूछती हूँ। सो यू आर वन ऑफ देम। सो बेसिकली हमारे विमेन्स ऑफ आवर कंट्री, राइट, दोज लाइक सम ऑफ आर इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, कुछ हैं जो दे आर सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्रंचेस, कुछ हैं जो ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज हैं, बट दे हैव गॉट देयर हिडन टैलेंट्स, बहुत सारे हैं, और वो उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट आइडिया जिससे कि वो अपने टैलेंट्स को बाहर लेकर के आए? और ये सब चीजें आई थिंक फाइनेंशियल क्रंचेस हैं या ऑर्थोडॉक्स फैमिली है या टॉक्सिसिटी है, कैसे, मतलब क्या करना चाहिए जिससे वो हमारे जो वुमेन्स फंस गई हैं, जो स्टक हैं, वो कैसे बाहर निकले? प्राइम थिंग जो उनको वर्क करना होगा विल नॉट बी एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने तो आपकी भी काफी चीजें देखी है वेर यू वांट टू हेल्प एंड प्रमोट देम। मेरे अगर सराउंडिंग में देखूँ तो काफी एनजीओज है या नेटवर्किंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ऑप्शंस है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स तो है, बट प्राइम थिंग दे विल हैव टू वर्क ऑन इज देयर सेल्फ एस्टीम, कि मैं कर भी सकती हूँ क्या। टैलेंट भी है तो भी श्योरिटी नहीं है। वो सीरियल आपको याद होगा अनुपमा, स्टार प्लस का, तो उसके पास यस। टैलेंट कितना था, बट उसके पास किस चीज की कमी थी। बाहर जब निकली तो एक्सटर्नल फैक्टर्स तो बहुत थे हेल्प करने को, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं था। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टाइम पे शो होता है, बट सेल्फ एस्टीम तो लोनलीनेस में, अकेले बंद कमरे में भी हमारे साथ रहता है। जो लो होता है तो वर्क नहीं करता है। राइट। इसको बूस्ट करने का एक और, अगेन एन इंटरवेंशन कुड बी that all the women would have to stand in front of the mirror. They don't have to say anything positive. मतलब ऐसे कोई पॉजिटिव एफर्मेशन देना है या कुछ करना नहीं। फॉर 7 days दे हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, एकदम फ्री कंडीशन में, ठीक है, प्रॉबेबली इन देयर नाइट सूट्स, ठीक है। जब मतलब आपका जो बहुत चिल वाला आउटफिट होता है, या फिर अगर आप ऐसे जॉइंट फैमिली में हो एंड यू ऑल फॉलो अ डिफरेंट सेट ऑफ क्लोथिंग, सो कम इनटू समथिंग व्हिच यू विल वेयर व्हेन यू आर अलोन। Look at yourself in the mirror and just keep looking at yourself. Keep gazing. टाइमर लगा दो 7 मिनट का। मेरा ये है कि मैं ऐसे अजीब नंबर के टाइमर लगवाती हूँ, 7 मिनट, 13 मिनट। फॉर 7 days यू हैव टू डू दिस। जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपको नहीं आने देना है, ठीक है।
अगर आ रहा है और आपको उसको पुश करने नहीं हो रहा है, तो ऐसा हाथ से पुश करो, विजुअलाइज करो जैसे थॉट आपको बॉल की तरह आपके पास आ रहा है, एंड देन यू आर जस्ट हिटिंग द बॉल अवे. You have to do this for 7 days, 7 minutes, and then feel the difference. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट वीक में आप क्या करोगे, आप अपने आप को हग करोगे, क्योंकि ये वो मोमेंट है जब आपको अपने आप को उतना स्ट्रेंथन करना है कि आप संभाल पा रहे हो खुद का सपोर्ट बना रहे हो. हम डायरेक्टली उन्हें नहीं कह सकते बाहर जाओ, एक्सटर्नल हेल्प ले लो, क्या पता स्कैमर्स इतने घूम रहे हैं. हम्म. ठग ले कोई कि इनोसेंट है, कभी घर से तो निकले नहीं है ये लोग, डायरेक्ट मनी तो नहीं लगाने कह सकते. कितने जन के पास तो फाइनेंसेस है भी नहीं. पहले वो करो. जब नेक्स्ट वीक आएगा 7 डेज का, व्हेन यू आर हगिंग, तब पॉसिबली थॉट्स चेंज होंगे. गिव द थॉट्स दैट सेव स्पेस एंड इमोशंस टू कम अप. ये सप्रेस्ड इमोशंस है, ये भी बाहर आएंगे. जब हम इमोशंस है ना जो सप्रेस्ड, उसको बाहर निकालते, लोगों के वेट पे भी चेंज आ जाता है. विमेन स्पेसिफिकली विद अ वेरी लार्जर लोअर बॉडी, उनको हार्मोन फॉर्म्स में थाइज में जाके ये लोड हो जाते हैं. ओके. हम्म. Mental concerns are very well connected with your body and somatic concerns. ओके. सो रूही, आपके साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे व्यूअर्स को कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे जाना होगा? You can do it over Instagram, you can do it over LinkedIn, ओके. and all the other details are available there. सो या गूगल पे टाइप कर दो रूही खान. कैन वी शेयर योर लिंक्स अंडर द एपिसोड्स? Yeah, sure, go ahead. Okay, wonderful. So it was really incredible conversation with you. Thank you. Thank you so much. You were an amazing host. Thank you so much. So viewers, आपने सुना रूही खान आज हमारे बीच में हैं, और आपने एज एन साइकोलॉजिस्ट और बहुत सारी डायरेक्शंस को देखा, बहुत सारे एक पाथ को देखा. आपको लगना चाहिए इस एपिसोड को देखने के बाद कि शायद हम उनसे कनेक्ट करना चाहिए. तो डेफिनेटली एपिसोड के अंडर ही उनके लिंक्स शेयर कर दिए जाएंगे, और लिंक्स के अंदर ही आपको उनके कनेक्शंस मिलेंगे जहां पर आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं फॉर हर सर्विसेज. अगर सही थेरेपिस्ट को ढूंढ रहे हैं तो रूही खान तक पहुंचिए. रूही खान जी आपकी बहुत हेल्प करेंगी, और वो है ही इसीलिए. और आज मैंने काफी कुछ खुद से सीखा एज एन होस्ट उनसे. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर. सो थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच.